ये है क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसकी प्राइमरी फंक्शन क्या है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बेसिक या प्राइमरी फंक्शन जो सीपीयू की होती है वो होता है एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, which computer component is responsible for storing data in a long term non volatile manner। और राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव का क्या काम होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है डेटा को स्टोर करने के लिए फॉर लॉन्ग टर्म, और नॉन वोलाटाइल मेमोरी इसको बोला जाता है हार्ड ड्राइव को। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट्स द मेन फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस। एक इनपुट डिवाइस जो होती है उसकी मेन फंक्शन क्या होती है। और अगर हम उसके मेन फंक्शन की बात करें वो ये होती है कि डेटा को कंप्यूटर में एंटर करना। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर बन रहा है ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट्स द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका क्या मकसद होता है, उसका क्या पर्पस है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड रन एप्लीकेशंस। हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करना और अलग अलग एप्लीकेशन को रन करना, ये बेसिक काम होता है या मेन पर्पस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरस एंड मालवेयर। वायरस और मालवेयर से बचाने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यानी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता ही है वायरस को डिटेक्ट और उसको दूर करने के लिए। इसके अलावा बाकी जो मालवेयर है उसको भी डिटेक्ट करके रिमूव करता है, एंटीवायरस का काम होता है। ऑप्शन नंबर बी is the right answer of question number 5th। Moving to question number 6th। question number 6th है हमारे पास, what's the primary function of a modem। modem की primary function क्या होती है। right answer की बात करें, right answer is option number C, to connect computer to the इंटरनेट। कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना ये प्राइमरी फंक्शन होती है एक मॉडेम की। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट्स द पर्पस ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी इन अ कंप्यूटर। जो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका कंप्यूटर में क्या पर्पस होता है, इसका क्या मकसद होता है कंप्यूटर में होने का। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ डेटा इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये जो रैम होती है डेटा या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को टेम्पोरली स्टोर करके रखती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। राइट आंसर की बात करें, सबसे पहले अगर हम देखिए प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड की बात करें एक इनपुट डिवाइस है। सो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 9 पे चले। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। पाइथन की बात करें एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा सी प्लस प्लस की बात करें तीनों जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन जो असेंबली है ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। 10 पे चले, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेस द लास्ट इन फर्स्ट आउट LIFO प्रिंसिपल। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हम LIFO भी बोलते हैं। इस प्रिंसिपल को कौन सा इस्तेमाल करता है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टेक। ये काम होता है स्टेक का। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा। 11 पे चले, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एल्गोरिदम इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिदम का क्या काम होता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू प्रोवाइड ए स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देना, वही मकसद होता है एल्गोरिदम का कंप्यूटर साइंस में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। सॉरी एक सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 11 पे चले हम। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। 12 पे चले, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। विच प्रोग्रामिंग पैराडिग्म इज एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट्स दैट एनकैप्सुलेट डेटा एंड बिहेवियर? कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी इनफैक्ट प्रोग्रामिंग पैराडिग्म ऐसा है जो एसोसिएट होता है ऑब्जेक्ट्स के साथ, उन ऑब्जेक्ट्स के साथ जो क्या करते हैं, एनकैप्सुलेट करते डेटा और बिहेवियर को? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन नंबर 12 का जो है सी राइट आंसर रहेगा। 13 पे चले, क्वेश्चन नंबर 13 था हमारे पास। व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर 1a? हेक्साडेसिमल नंबर 1a जो है बाइनरी में ये किसके बराबर होता है? बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 आते हैं। सो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स 1101। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। 14 पे चले, क्वेश्चन नंबर 14 था हमारे पास। What is the purpose of a compiler in programming? कंपाइलर का क्या मकसद होता है प्रोग्रामिंग में, इसका क्या पर्पस होता है, किस चीज के काम आता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। यानी सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, यानी कि एक एज एन ट्रांसलेटर कंपाइलर जो है काम करता है प्रोग्रामिंग में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। 15 पे चले, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। What does HTML stand for in a web development? HTML जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, वेब डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है? राइट आंसर की बात करें, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। 16 पे चले, क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं, ऑल राउंड टीचिंग पे जो है ऑलरेडी क्लासेस चल रहे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के, जिसमें हमने इंग्लिश के 5 पार्ट्स एमसीक्यूज डिस्कस किए, जिसमें हमने न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी और इसके अलावा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड जे के ऑलरेडी इसमें हमने 5 पार्ट्स ऑन ईच हमने डिस्कस किए हैं। और उन सारे पार्ट्स में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज को डिस्कस किया, और इनमें से आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कल को एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे। सो अगर आपने अभी तक इन पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप जाके उनको चेकआउट कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर देखा है तो अपने दोस्त रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी नाम कल को सिलेक्शन लिस्ट में आए। इसके अलावा हम कंप्यूटर सेक्शन की बात करें, इसमें हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, अगर वो नहीं देखा उसको भी जाके आप चेकआउट कीजिए। और आज जो हम दूसरे पार्ट में है, पहले पार्ट में हमने 30 एमसीक्यूज को डिस्कस किया, और पार्ट 2 में भी हम 30 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब भी करके रखिए, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते, और उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लाते हैं। सो अब चलते हैं हम अपने क्लास पे वापस। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड की बात करें इनपुट डिवाइस है, माउस की बात करें इनपुट डिवाइस है, स्कैनर की बात करें इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर की बात करें एक इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। 17 पे चले, क्वेश्चन नंबर 17 था हमारे पास। What type of software is responsible for managing hardware components and providing a user interface? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इसका क्या काम होता है? इसका ये काम होता है कि रेस्पॉन्सिबल होता है हर एक हार्डवेयर कंपोनेंट या डिवाइस को मैनेज करता है। इसके अलावा जो यूज़र को इंटरफेस देता है थ्रू कंप्यूटर और यूज़र के बीच में इंटरफेस जो होता है उसको भी मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, या जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट्स द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? जो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है उसका प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द सोर्स code is freely available and can be modified. Option number B is the right answer of question number 18. 19 पे चले, question number 19 था हमारे पास। Which organization oversees the development of the open source web browser Firefox? जो एक open source web browser है जिसको हम Firefox बोलते हैं, ये किस organization का है, किसने बनाया इसको, या इसका डेवलपमेंट, इसके डेवलपमेंट के पीछे किस organization का हाथ
है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स मोजिल्ला फाउंडेशन। मोजिल्ला फायरफॉक्स इसीलिए इसको बोला जाता है, मोजिल्ला फाउंडेशन ने इसका डेवलपमेंट जो है वो किया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 20 पे चले, क्वेश्चन नंबर 20 था हमारे पास। व्हाट्स द प्राइमरी की इन एमएस एक्सेस? एमएस एक्सेस में प्राइमरी की कौन सी होती है या किसको हम प्राइमरी की बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ए रिकॉर्ड। हर एक रिकॉर्ड का एक अलग यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसको हम यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ ए रिकॉर्ड बोलते हैं, और यही होती है प्राइमरी की इन एमएस एक्सेस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। 21 पे चले, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। What does SQL stand for in the context of MS Access? MS Access में एक SQL होता है, तो ये क्या होता है और इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज द राइट आंसर। 22 पे चले, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। व्हाट्स द टर्म यूज्ड फॉर ए सिंगल स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो एक सिंगल स्लाइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए किस टर्म का इस्तेमाल होता है? राइट आंसर की बात करें, उसको हम स्लाइड ही बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। दिखने में काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऑलरेडी एसएसबी ने प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 23 पे चले, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। व्हाट डज पीडीएफ स्टैंड फॉर? पीडीएफ की क्या फुल फॉर्म होती है? और राइट आंसर की बात करें, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज द राइट आंसर। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है पीडीएफ की फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। 24 पे चले, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर? यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? और यूआरएल की फुल फॉर्म की बात करें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द राइट आंसर, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 25 पे चले, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। व्हाट डज सीसी स्टैंड फॉर इन एन ईमेल कंटेक्स्ट? ईमेल कंटेक्स्ट में एक टर्म होती है सीसी, इसका मतलब क्या होता है? राइट आंसर की बात करें, सीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कार्बन कॉपी, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जब हम ईमेल सेंड करते हैं और ईमेल का एड्रेस लिखते हैं, जिस एड्रेस पे सेंड करना होता है, नीचे जो है सीसी होता है यानी कि कार्बन कॉपी, और उसके नीचे होता है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं एक ईमेल को कॉपी करने के लिए, मल्टीपल यूजर्स को भेजने के लिए। सो 25 के राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। 26 पे चले, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस जो है ये क्या होता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू डैमेज और इनफेक्ट कंप्यूटर्स। ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको बनाया जाता है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए या कंप्यूटर को इनफेक्ट करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 27 पे चले, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। हाउ डज कंप्यूटर वायरस टिपिकली सेपरेट? कंप्यूटर वायरस जो होता है ये कैसे फैलता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स कैसे फैलता है, या तो ये ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू फैलता है, डाउनलोड्स के थ्रू फैलता है, या इन्फेक्टेड फाइल्स हमारे सिस्टम में आ जाती है जिसकी वजह से वायरस फैल जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। 28 पे चले, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर वायरस? इनमें से कौन सा कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं है कंप्यूटर वायरस का? स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो एक कंप्यूटर वायरस होता है ये इंफॉर्मेशन को स्टील करता है, तो ये जो है सही है। स्लोइंग डाउन सिस्टम परफॉर्मेंस, और ये जो वायरस होता है ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को भी स्लो करता है, तो ये भी कंप्यूटर वायरस का एक ऑब्जेक्टिव है। डिलीट, और ये काफ़ी सारे फाइल्स को डिलीट भी करता है और करप्ट भी करता है, तो डी भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है वायरस का। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ऑनलाइन सिक्योरिटी के साथ इसका कोई काम नहीं होता, ये कोई अवेयरनेस उसको लेके नहीं देता है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 28 का। 29 पे चले, क्वेश्चन नंबर 29 था हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल नोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय सेमेंटिक? सेमेंटिक का एक बहुत ही मशहूर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29 इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स नॉर्टन एंटीवायरस। नॉर्टन एंटीवायरस एक बहुत ही वेल नोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया है सेमेंटिक ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट नंबर 2 ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारे पास? विच फीचर इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैलिशियस वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन थ्रेट्स? एंटीवायरस का एक फीचर होता है जो
बनाया ही गया है कि वो हमें मैलिशियस वेबसाइट से बचाए और ऑनलाइन जितनी भी थ्रेट्स होती है उनसे बचाए, उसको हम क्या बोलते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स एंटी फिशिंग। ये काम जो होता है एंटी फिशिंग का होता है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30 एंड दिस वाज लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट नंबर 2। इसके अलावा अगर ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी